माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिखावाणी पर, जहां हमने आपको पीजीटी के कोर्सों को पूरा करने का वादा किया है। तो 1-2 क्लास पढ़ चुकी हैं और आज तीसरा क्लास होगा और आज हम लोग पाषाण काल को खत्म करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पूरा पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल की चर्चा की थी। तो आज हम लोग चर्चा किसे देंगे? मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब मध्य पाषाण नव पाषाण काल में तो इनकी खोज कब हुई, तो इनमें प्रस्तर कौन से, उपकरण तकनीक, क्षेत्र विस्तार हम लोग देखेंगे। चलते हैं अपने क्लास की तरफ अपना समय बात किए। पाषाण काल में हमने क्या देखना है? मध्य पाषाण काल। अब बात मध्य पाषाण काल की है, तो मध्य पाषाण काल की खोज कब हुई थी? तो इसकी भारत में कब खोज हुई थी? C.L. कार्लाइल ने किया था और विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजा था। जैसा कि आपको हमने बताया था कि सर्वप्रथम क्या खोजा गया था, तो नव पाषाण काल के खोजे गए थे औजार, और किसने खोजा था? डॉक्टर प्राइमरोज और ला मसूरिया ने खोजा था। लेकिन ये मध्य पाषाण काल का खोज कब किया? तो ये C.L. कार्लाइल ने किया। C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोजकर ये काम किया है। तो और विश्व स्तर पर किसने खोजा? तो विश्व स्तर पर फ्रांस में मास द एंजल गुफा में लघु पाषाण उपकरण खोजे गए। तो ये याद रखिएगा कि भारत में खोज किसने किया? तो लघु पाषाण काल की खोज किसने किया? C.L. कार्लाइल ने किया है। चलते हैं आगे लिए तरफ। प्रस्तर जो है इसमें, तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्यों JPC के पीछे पड़े हो। तो क्यू से क्या है? क्वार्टजाइट, जो कि हमारा निम्न पूरा पाषाण काल का है, पूरा पाषाण काल का। और मध्य पाषाण काल में क्या है? तो जैस्पर, फ्लिएंट, चर्ट, इसके अलावा हड्डी और आगेट के ऊपर। याद रखिएगा प्रस्तर कितने हैं? क्वार्टजाइट, जैस्पर, फ्लिएंट, चर्ट और इसके अलावा हड्डी आगेट के उपकरण। अब उपकरण में जो है तो अज्यामिति और ज्यामिति, दो प्रकार के उपकरण। क्या? अज्यामिति और ज्यामिति। अब अज्यामिति का है तो BSP आपको याद होगा, हमने बताया था ट्रिक से, बोरन, स्क्रेपर और पॉइंट। क्या? बोरन, स्क्रेपर, पॉइंट BSP से। और जो ज्यामिति में है, तो ज्यामिति में क्या क्या है? त्रिभुजाकार है, अर्धचंद्राकार है, समचतुर्भुजाकार और आयताकार, ये इस तरह के हैं। अब चलते हैं उपकरण तकनीक की तरफ। तो दो है। क्या? एक फ्लोटिंग तकनीक है और दूसरा क्या है? प्रक्षेपास्त्र तकनीक। तो याद रखिएगा जब भी मध्य पाषाण काल के उपकरण तकनीक को पूछेगा तो आपको फ्लूटिंग और प्रक्षेपास्त्र पे ही टिक करना है। और सबसे खास बात कि मानो इस भी एरिया में क्या था? खानाबदोश था, घुमंतू, खाद्य संग्राहक, पशुपालन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन लकड़ी की ढोंगी की भी शुरुआत हुई है। जबकि व्यापक रूप से पशुपालन कब शुरू हुआ? तो व्यापक रूप से पशुपालन कब हुआ था? नव पाषाण काल में माना जाता है। चलते हैं अब क्षेत्र विस्तार की तरफ। तो जो उत्तर भारत में इसका क्षेत्र विस्तार है, तो उसका एक ट्रिक है SDM। अब देखिए S से क्या है? सरायनाहर, D से क्या है? दमदमा और M से क्या है? महदाह। महदाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अब SDM तो सरायनाहर जो है वहां से क्या मिला है हमको? स्तंभ गर्त व गर्त चूल्हे मिले हैं और एक ही कब्र से 4 कंकाल मिले हैं। क्या? स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे और एक ही कब्र से 4 कंकाल मिले हैं। ये कहाँ से? सरायनाहर से। अब बात D की आती है, दमदमा का। तो यहाँ से एक कब्र से 3 कंकाल, हाथी के दांत के लटकन। ध्यान रखिएगा S जो पहला है वहां से 4 कंकाल है, D दमदमा जहां से 3 कंकाल है, और जो महदहा होगा वहां से 2 कंकाल। तो दमदमा से एक कब्र से 3 कंकाल के साथ साथ हाथी के दांत के लटकन प्राप्त हुए हैं। अगर आपको ये कभी पूछे कि हाथी के दांत लटकन कहाँ से, आप भूल जाएं तो याद रखिएगा ट्रिक इसको बना सकते हैं हम लोग ऐसे कि हाथी का दांत दमदार है। तो हाथी का दांत दमदार है तो कहाँ से मिला हाथी के दांत का लटकन? दमदमा से। ठीक, चलते हैं अगले तरफ। महदहा M से क्या है? महदहा वाला ट्रिक था SDM। तो महदहा से एक कब्र से 2 कंकाल, और यहाँ पे बूचड़ खाना, अर्थात बूचड़ खाना को समझ रहे हैं? कसाई खाना, और साथ ही साथ मृग श्रृंगार के छल्ले। ठीक, और ये महदहा है कहाँ? तो ये यूपी के प्रतापगढ़ में एक स्थान पे है। चलते हैं अगली तरफ। अगला हमारा जो क्षेत्र है मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में मोरहाना पहाड़ आता है, और मोरहाना पहाड़ मध्य पाषाण काल का मिला है। यहाँ से क्या मिला है? मध्य पाषाण काल के चीज मिले हैं। और इसके साथ साथ बदहीखोर, लेखटियां। लेखटियां जब आता है तो लेखटियां से सर्वाधिक नर कंकाल यहीं से मिला है। कहाँ से? लेखटियां जो मिर्जापुर में है, तो सर्वाधिक नर कंकाल यहाँ से ही मिला है। बात प्रयागराज, इलाहाबाद की आती है। इसके साथ साथ चोपनी मांडो। चोपनी मांडो से क्या मिला है? तो जंगली चावल व 13 झोपड़ियों के साक्ष्य। तो लिख लीजिए आप लोग, चोपनी मांडो से जंगली चावल व 13 झोपड़ियों के साक्ष्य चोपनी मांडो से मिला है, जो कि महत्वपूर्ण है। अब बात बिहार की है, तो बिहार में कौन सा स्थान है? पैसरा। क्या? पैसरा बिहार से है, जहां से प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। बिहार से पैसरा है और वहां से प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। उड़ीसा, उड़ीसा से क्या मिले हैं? सुंदरगढ़ व कुचाई मिले हैं। क्या मिले हैं? सुंदरगढ़ व कुचाई मिले हैं। जबकि पश्चिम बंगाल से क्या मिले हैं? तो पश्चिम बंगाल से वीरभानपुर है एक स्थान, और जिसकी उत्खनन किसने किया है? BB लाल ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, चोपनी मांडो से जंगली चावल व 13 झोपड़ी,
बिहार से पैसरा से प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं और पश्चिम बंगाल से वीरभानपुर एक स्थान है जिसका उत्खनन किसने किया, बीबी लाल ने किया है। अब बात उड़ीसा मध्य प्रदेश की आती है, तो उड़ीसा में सुंदरगढ़ व कुचाई है स्थान, कर्नाटक में शंगुन कल्लू है और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व भीमबेटका है। जैसा कि आपको पता है आदमगढ़ प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य के लिए है और भीमबेटका से भी पशुपालन के साक्ष्य और चित्रकारी का मिलता है। बात अब गुजरात की है, तो गुजरात में क्या है, लोटेश्वर एक स्थान है और वहां से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। राजस्थान के बागोर से, और बागोर है कहाँ है, तो बागोर बनास की सहायक नदी कुठारी से है और यह मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी स्थल है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिलता है। ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो बागोर है, क्या बागोर, यह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और यहाँ से पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। तो ध्यान रखिएगा 3 जगह से पशुपालन का साक्ष्य मिला है, तो हम उसको याद कर सकते हैं। आदमी बाग में लौट गया। अब आदमी से क्या है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में, बाग से बागोर राजस्थान और लौट गया लोटेश्वर गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा एक ट्रिक के माध्यम से पशुपालन का ट्रिक यही है, लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो भूल जाएंगे बाद में, कि आदमी बाग में लौट गया। आदमी से आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बाग से बागोर राजस्थान और लौट गया से लोटेश्वर। ठीक, चलते हैं आगे। ये देखिए ट्रिक भी है, लिखा है यहाँ पे, आदमी बाग में लौट गया, तो आदमी से आदमगढ़, बाग से बागोर और लोट से लोटेश्वर। ठीक, चलते हैं नवपाषाण काल की तरफ। तो इसका एरा क्या मानता है, 9000 बीसी से 4000 बीसी के बीच में। अब इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज, या जो नवपाषाण शब्द है इसका खोज किसने दिया, तो ये जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में दिया। और गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्या कहा, क्रांति की संज्ञा दी है। किसकी, क्रांति की संज्ञा दी है। अब नवपाषाण काल की बात है तो कृषि की शुरुआत हुई, जीवन अस्थायी हो गया, व्यापक पशुपालन की शुरुआत हो गई, पालिशदार उपकरण का प्रयोग हुआ, लिंग आधारित श्रम विभाजन हुआ और इसके साथ ही साथ चाक पर निर्मित बर्तन बनने लगे। ध्यान रखिएगा ये 5 चीज, कृषि की शुरुआत, जीवन अस्थायी हो गया, व्यापक पशुपालन की शुरुआत हुई, पालिशदार उपकरण की प्रयोग हुआ और लिंग आधारित श्रम विभाजन प्लस चाक पर निर्मित बर्तन बनने लगे। चलते हैं आगे। अब जो ट्रिक है, ट्रिक किसका है, कृषि संबंधी ट्रिक है, याद रखिए किसका ट्रिक है, कृषि संबंधी। देव का गढ़ डिहवा में। अब देव की बात आई तो लहुरा देव, जहां से 8000 बीसी पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये कहा, ये यूपी के संत कबीर नगर में है। गढ़ से मेहरगढ़, ध्यान रखिए, गढ़ से मेहरगढ़ यहाँ पे 7000 बीसी बलूचिस्तान से मिला है और यहाँ पे गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि अंतिम जो डिहवा है उससे क्या है, कोल डिहवा, और ये इलाहाबाद से है और साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे चावल के और 6000 बीसी में। तो याद रखें देव का गढ़ डिहवा में, देव और देव का मतलब लहुरा देव और कोल डिहवा, ये दोनों से चावल मिले हैं 8000 और 6000, और गढ़ से मेहरगढ़ जो कि गेहूं का है। अब बात उपकरण की है, नवपाषाण काल के उपकरण, तो यहाँ पे क्या है, पालिशदार कुल्हाड़ी, कखाली, हथौड़ा और दड़ाग्र ये मिले हैं। चलते हैं नवपाषाण काल के क्षेत्र विस्तार तरफ देखते हैं। तो पहला इसका जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मेहरगढ़ आता है। मेहरगढ़ स्थान कहाँ है, पाक के बलूचिस्तान में। ध्यान रखिएगा पाक के बलूचिस्तान में। खोज इसका किसने किया, तो फ्रांसिस जार्जिस ने किया और 1875 में यहाँ से उत्खनन में 7 चरण मिलते हैं, 7 चरण में यहाँ उत्खनन होते हैं और प्राचीनतम 7000 बीसी पूर्व यहाँ की किस खेती की भी मिलती है, जो कि हमने ऊपर बताया था, गढ़ से मेहरगढ़। ठीक, अब यहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं तो चाक पर निर्मित वृद्धभांड की शुरुआत हुई है। कृषि का 7000 बीसी पूर्व साक्ष्य मिलता है, जो गेहूं, जौ, अंगूर के साक्ष्य हैं। क्या, कृषि का 7000 बीसी, ध्यान रखिएगा 7000 बीसी, यहाँ मिस्टेक हो गया, 7020 हो गया है, तो 7020 नहीं, क्या है 7000 बीसी पूर्व साक्ष्य मिला है। किसका, गेहूं, जौ और अंगूर का। कपास की खेती की प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ मिला है, मेहरगढ़ से, और इसीलिए मेहरगढ़ को क्या जाता है, रोटी की टोकरी के उपनाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हसिया का प्राचीनतम साक्ष्य भी इसी से जहां से मिला है। और अब चलते हैं उत्तरी क्षेत्र जो हमारा अगला है, यहाँ क्या है, बुर्ज होम है, और बुर्ज होम से क्या मिला है, बुर्ज होम का अर्थ क्या होता है, भुर्ज वृक्ष का स्थान, श्रीनगर। इसकी खोज किसने की, डी टेरा पीटरसन ने इसकी खोज की और ये स्थान कहाँ है, श्रीनगर में। क्यों इसका नाम भुर्ज होम पड़ा, क्योंकि यहाँ भुर्ज वृक्ष की स्थान है। अब यहाँ से क्या क्या मिला, तो यहाँ से हार्वेस्टर का साक्ष्य मिला, गड़ासा मतलब शिलापट पर धनुष बाण के शिकार करते हुए दिखाया गया, और मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य। ठीक, चलते हैं। अब अगला जो इसी उत्तरी क्षेत्र में आता है, गुफ कराल। गुफ कराल का अर्थ है कुम्हार का गुफा, और यहाँ से सिर्फ 2 चीज मिला है, हमको ध्यान रखना है, फर्श को पालिश करने का साक्ष्य और अनाजों को पीसने का साक्ष्य। अब ध्यान रखिएगा कि बुर्ज होम और गुफ कराल, क्या, बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों जगह से आवास, गर्त, स्तंभ
और स्तंभ गर्त के साथ गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिला। किसका किसका? दोनों जगह से गर्त आवास, स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे का। चलते हैं विंध्य क्षेत्र की तरफ। विंध्य क्षेत्र हमारा इलाहाबाद आता है, कोल्डिहवा। विंध्य क्षेत्र क्या आता है? कोल्डिहवा। और इलाहाबाद, कोल्डिहवा, महगढ़, पंचो, ये 4 चीजें हैं जो आपको जानना है। अर्थात वो जो उत्तरी क्षेत्र में मार्तंड और जम्मू कश्मीर है तो वो बहुत खास नहीं है, आपको बस जानना है, उसमें कुछ है नहीं, इसलिए हमने उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते वहां से कोई भी, बस इतना पूछ लिया उत्तरी क्षेत्र में कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपको 3 दे देगा, 1 नहीं देगा, तो याद रखिएगा बुर्जहोम, गुफकराल, मार्तंड और जम्मू कश्मीर, ये 4 जगह। अब विंध्य क्षेत्र में इलाहाबाद, कोल्डिहवा, महगढ़ा, पंचो। जो महगढ़ा और पंचो है यहाँ से सिर्फ नवपाषाण काल की जानकारी मिलती है, जबकि कोल्डिहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्रपाषाण काल के ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं। अब बात कोल्डिहवा की जब है प्रमुख, तो कोल्डिहवा को देख लेते हैं। यहाँ से डोरी छाप मृदभांड मिलते हैं। कृषि 6000 बीसी पूर्व यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले, जो हमने आपको बताया था देव का गढ़ डिहवा पर है, जो ट्रिक बताया था उसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं इसको इजिली। और नोट, महगढ़ा में जो है, तो महगढ़ा में क्या है? पशुशाला का साक्ष्य मिलता है। महगढ़ में कहाँ मिलता है? महगढ़ा से पशुशाला की साक्ष्य मिलता है। अब हमारा अगला जो है मध्य गंगा क्षेत्र, जहाँ चिरान, सेनवार, ताराडी, चेचर, कुतुबपुर, ठीक। मध्य पूर्वी क्षेत्र जो है तो झारखंड और बरुद्रोह है। उड़ीसा से ऊंचाई, कुचाई और मयूरभंज। दक्षिण भारत से कर्नाटक, शंगुनकल्लू, ब्रह्मगिरी, कोटेकल, पिकलीहल। आंध्र प्रदेश से उतनूर, पलवाय, नागार्जुनीकोंडा। तमिलनाडु से पय्यमपल्ली। ये कुछ क्षेत्र है जहाँ से हमें नवपाषाण काल के उपकरण या जो वहां से कुछ न कुछ मिले हैं इससे रिलेटेड। अब जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो कि राख की टीलों की, जब भी राख की टीलों की संस्कृति आएगी तो ये आप जानेगा नवपाषाण काल की और कहाँ की है, तो दक्षिण भारत की यह विशेषता है। और दक्षिण भारत में नवपाषाण में उगाई गई फसलें कौन सी है, तो मिलेट और रागी थी। और इसके साथ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या हम लोग ऐसे थ्योरी ही चलाएं या प्रैक्टिस सेट पार्ट का करते चलाएं, जो आप लोग के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा हमारे साथ। तो आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, उसी हिसाब से हम अगली क्लास लेके आएंगे। अगर आप लोग थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो थ्योरी आएगा, और अगर आप लोग प्रत्येक पार्ट का प्रैक्टिस सेट चाहेंगे तो प्रैक्टिस सेट आएगा। और प्रैक्टिस सेट भी रहेगा तो वो फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। आपको एक क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन करें, अगर हम 30 क्वेश्चन लेके आते हैं तो उस 30 क्वेश्चन के माध्यम से आप 100-125 क्वेश्चन देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव शौर। जय हिंद, जय सिखावाणी।